देखिए पहला प्रश्न है हमारा, मैना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मैना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन है हमारे, सारी, कलह प्रिया, मधुप, मधुरालाशा। देखिए अगर आपको कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा और लास्ट में अपने चेक कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए, वो भी मुझे बताइएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए राइट आंसर है हमारा मधुप। मैना शब्द का पर्यायवाची नहीं है मधुप। और सारी, कलह प्रिया और मधुरालाशा, तो ये तीनों जो हैं मैना शब्द के पर्यायवाची हैं और बाकी मधुप जो है मैना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो मधुप जो है मधु शब्द के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। देखिए मधुप जो है मधु शब्द के पर्यायवाची भंवरा, मधुकर, द्विरेफ, अरली, भृंग, भ्रमर, षट्पद, ये जो हैं मधुप शब्द के पर्यायवाची होते हैं। बाकी तीन ऑप्शन है, सारी, कलह प्रिया, मधुरालाशा, ये सब मैना के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पिता शब्द का पर्यायवाची है। पिता शब्द का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन है हमारे, तात, सुत, तनय, नंद। तो चार ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा हमारा राइट है। तो पिता शब्द का पर्यायवाची हमारा तात जो है पिता शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और बाकी सुत, तनय, नंद, बाकी जो सुत, तनय, नंद जो है हमारे बेटा शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। तो मैं साथ साथ दूसरे ऑप्शन भी आपके साथ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, तो आपकी जो है काफ़ी सारे यहाँ पे आंसर जो है आपको मिलते जाएंगे। अगला देख लेते हैं, अंश शब्द का पर्यायवाची है। अंश शब्द का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन है आपके, अंग, मधु, अमी या सोम। एक बार फिर ऑप्शन देखेंगे, अंग, मधु, अमी या सोम। तो राइट आंसर है हमारा अंग। अंश शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अंग। बाकी मधु, अमी और सोम ये जो है अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। मधु, अमी, सोम जो है अमृत शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, बात क्लियर। अगला देख लेते हैं। देखिए हमारा शब्द है अन्वेषण। अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन है, इनमें देखना है कौन सा अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है अनुसंधान, दूसरा है गवेषण, तीसरा है खोज और लास्ट ऑप्शन है डी है। तो ये हा और या मिला के है। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं, अनुसंधान, गवेषण, खोज है। तो इन सब में राइट आंसर है हमारा है। देखिए अन्वेषण शब्द के पर्यायवाची अनुसंधान, गवेषण और खोज ये तीनों हैं। है शब्द जो है अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। है शब्द जो है अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। है शब्द के मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं पर्यायवाची। है शब्द का मतलब होता है अश्व, घोड़ा, तुरंग, सैंधव, बाजी और घोटक। तो है शब्द के पर्यायवाची शब्द ये सब हैं। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। देखिए आशुतोष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन है हमें बताने, आशुतोष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास महादेव, महेश, पशुपति और धात्री। तो राइट आंसर देख लेते हैं धात्री। देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आशुतोष शब्द का पर्यायवाची धात्री नहीं होता है। बाकी महादेव, महेश और पशुपति जो है तीनों ऑप्शन हमारे आशुतोष शब्द के पर्यायवाची होते हैं। बात करें यहाँ पे धात्री शब्द की, तो धात्री शब्द के पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए धात्री शब्द के पर्यायवाची प्रसू, माता, जननी, अम्बा,
अंबिका, माँ और अम्बा, ये सब जो हैं धात्री शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तो अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है असुर शब्द का पर्यायवाची 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, यातुधान, सुरारी, रजनीचर और अनी। तो असुर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यातुधान, सुरारी, रजनीचर या अनी। तो राइट आंसर है हमारे पास अनी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अनी शब्द जो है असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बात करें यातुधान, सुरारी और रजनीचर की, तो ये सब असुर शब्द के पर्यायवाची हैं। अनी शब्द जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर शब्द के पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। अनी शब्द के पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। देखिए अनी के कटक, दाल, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी। ठीक है ना, एक बार फिर से देखिएगा। देखिए असुर शब्द के पर्यायवाची आपके यातुधान, सुरारी और रजनीचर हो गए, और अनी जो है असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं था। अनी का पर्यायवाची हमारे कटक, दल, सेना, फौज, चमू और अनिकनी, ये पर्यायवाची शब्द अनी के थे। ठीक है ना, क्लियर। अगला देख लेते हैं। देखिए मोक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, कैवल्य, अपवर्ग, निर्वाण या केकी। राइट आंसर है हमारा केकी। केकी शब्द जो है मोक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बात करें कैवल्य, अपवर्ग और निर्वाण की, तो ये तीनों जो हैं मोक्ष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। केकी की बात करते हैं तो केकी के पर्यायवाची जो हैं आपके मोर, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर और कलापी, ये जो हैं आपके केकी शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, और देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर। पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है। देखिए पुष्कर शब्द का कौन सा पर्यायवाची इनमें है। 4 ऑप्शन है, रसाल, पिकबंधु, सहकार, तारापथ। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा तारापथ। तारापथ जो है हमारा पुष्कर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। और बात करें रसाल, पिकबंधु और सहकार की, उससे पहले जान लेते हैं कि ताराकार जो है पुष्कर शब्द के का पर्यायवाची ताराकार है, और पुष्कर के अन्य पर्यायवाची आपके गगन, आकाश, नभ, अंबर, व्योम, अभ्र और आसमान, ये सब पुष्कर शब्द के और पर्यायवाची हैं। तारापथ के साथ साथ जो है गगन, आकाश, नभ, अंबर, व्योम, अभ्र, आसमान, ये सब पुष्कर शब्द के पर्यायवाची हैं। और बात करें आपके रसाल, पिकबंधु और सहकार की, तो इन तीनों के भी बात कर लेते हैं। रसाल, पिकबंधु, सहकार की, तो इनके पर्यायवाची जो है क्या है, ये सब जो हैं आम के पर्यायवाची हैं। रसाल, पिकबंधु और सहकार, ये तीनों शब्द जो हैं आम के पर्यायवाची शब्द हैं। आम आप जानते ही हैं फल को कहते हैं, तो ये सब आम के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर। अगला देख लेते हैं। देखिए बात करें उक्ति की। उक्ति शब्द का पर्यायवाची है, 4 ऑप्शन है, उज्ज्वल, कथन, श्वेत, धवल। तो उक्ति शब्द का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शंस में हमें सेलेक्ट करना है कौन सा है। तो राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है हमारा बी, कथन। उक्ति शब्द का पर्यायवाची होता है कथन। और अगर यहाँ बात करें उज्ज्वल, श्वेत और धवल की, तो ये तीनों जो हैं आपके पर्यायवाची उजला शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। उज्ज्वल, श्वेत और धवल जो हैं आपके उजला यानी कि सफ़ेद के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। उत्कर्ष। देखिए प्रश्न है उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
4 ऑप्शंस में हमें सेलेक्ट करने हैं कौन सा उत्कर्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, समृद्धि, प्रशंसा, उत्कोच या प्रगति। तो राइट आंसर है हमारे पास, राइट आंसर है हमारा उत्कोच। उत्कोच जो है उत्कर्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बात करें समृद्धि, प्रशंसा और प्रगति की, तो ये आपके उत्कर्ष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पे बात अगर करें उत्कोच शब्द की, तो उत्कोच शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, उत्कोच शब्द के पर्यायवाची होते हैं घूस या रिश्वत, ठीक है ना। तो उत्कोच शब्द के पर्यायवाची आपके यहाँ पे घूस या रिश्वत लेना होता है, ठीक है ना। तो साथ साथ मैं दूसरे आपको प्रश्न भी कराते जा रहा हूँ, यानी कि 25 प्रश्न आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ, तो आपके 50 प्रश्न साथ ही साथ क्लियर होते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आपको एक लाइक ज़रूर करना चाहिए। और आने वाले वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनको भी नॉलेज हो। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है हमारा, तत्वज्ञ। तत्वज्ञ शब्द का पर्यायवाची है। तत्वज्ञ शब्द का पर्यायवाची है, आपके पास ऑप्शन है एकत्व, ऋषि, एक या मेल। तो राइट आंसर है हमारा ऋषि। तत्वज्ञ शब्द का पर्यायवाची है ऋषि। ऋषि यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तत्वज्ञ शब्द का पर्यायवाची होता है ऋषि, या यूँ कह लीजिए ऋषि शब्द को क्या बोलते हैं, तत्वज्ञ। तत्वज्ञ ऋषि शब्द को बोला जाता है। और यहाँ बात करें एकत्व, एक और मेल की, तो इन तीनों के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, बाकी जो विकल्प हैं आपके मेल, एक के और एकत्व, तो इनका जो है पर्यायवाची होता है एकता। ये शब्द एकता शब्द के पर्यायवाची हैं। एकत्व, एक के और मेल जो है एकता शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। देखिए, वैभव। वैभव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वैभव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, ऐश्वर्य, ओज, समृद्धि, यश। तो वैभव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको देखना है। तो राइट आंसर है आपका ओज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओज शब्द जो है वैभव का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, बात करें ऐश्वर्य की, ऐश्वर्य, समृद्धि और यश, ये आपके तीनों वैभव शब्द के पर्यायवाची हैं। और ओज जो है, ओज आपका वैभव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओज शब्द का मीनिंग होते हैं, ओज शब्द के पर्यायवाची होते हैं, देख लेते हैं। देखिए, ओज शब्द के पर्यायवाची होते हैं तेज, शक्ति या बल, ठीक है ना। तो ओज के भी आपको पर्यायवाची पता लग गए, यहाँ पे होते हैं तेज, शक्ति और बल, ठीक। अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला है प्रश्न, मनसिज। मनसिज शब्द का पर्यायवाची है। मनसिज शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन है, कुमार, स्कंद, सरभव या कामदेव। तो मनसिज शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, कमेंट में आंसर दीजिएगा, देते चलिएगा। और बाद में आप वीडियो के देखिएगा आपने कितने प्रश्न ठीक किए। राइट आंसर है हमारा कामदेव। मनसिज शब्द का पर्यायवाची आपका कामदेव होता है। और बात करें यहाँ पे कुमार, स्कंद और सरभव की, तो ये तीनों पर्यायवाची आपके कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरित। हरित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमें हरित शब्द का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शन में देखना है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, कबूतर,
रक्तलोचन, प्रभूत या कपोत। तो 4 ऑप्शन में हमें ये देखना है हरित शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन जो हैं आपके हरित शब्द के पर्यायवाची हैं और एक ऑप्शन इसमें हरित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि प्रभूत जो है हरित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, प्रभूत जो है हरित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कबूतर, रक्तलोचन और कपोत जो है हरित शब्द के पर्यायवाची, यानी कबूतर को हरित, रक्तलोचन और कपोत बोलते हैं। और यहाँ दिया हुआ है शब्द जो प्रभूत, प्रभूत का देख लेते हैं प्रभूत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। देखिए प्रभूत शब्द के पर्यायवाची शब्द जो हैं कोकिल, कोयल, पिक, बसंतदूत और कोकिला, ये शब्द प्रभूत के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि कोयल, कोयल भी आप बोल सकते हैं, कोयल के कोकिल, प्रभूत, पिक, बसंतदूत और कोकिला ये शब्द पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं प्रश्न। देखिए खल, खल शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है कौन सा खल शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन है हमारे पास दुर्जन, खर, रासब या बैसाख नंदन। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको शायद हो सकता है आपको मालूम ना हो, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं लगाए होंगे कि आपको जो है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। खल जो है खल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अभी देखना आप। दुर्जन, दुर्जन जो है खल शब्द का पर्यायवाची है। खल शब्द का पर्यायवाची आपका दुर्जन है। बाकी बात करें खर, रासब और बैशाख नंदन की, तो ये तीनों जो हैं पर्यायवाची आपके गधा, गधा शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग वर्ड मुझे भी आज पता लगा कि बैशाख नंदन जो है आप गधे को जो है बैशाख नंदन बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है शायद आपको मालूम ना हो, तो याद रखिएगा बैशाख नंदन जो है गधा, गधा शब्द का पर्यायवाची है। ठीक, अगला देख लेते हैं। कृष्ण, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नामों से उन्हें पुकारा जाता है, तो यहाँ पे उन्हीं का ही यहाँ पे नाम आया हुआ है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन है केशव, राधा रमण, बंशीधर या अनुग्रह। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी को आपको पता होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि अनुग्रह शब्द जो है कृष्ण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बात करें केशव, राधा रमण, बंशीधर, तो ये सब भगवान कृष्ण के नाम हैं। और अनुग्रह का बात करें तो अनुग्रह जो है, अनुग्रह शब्द के पर्यायवाची हैं कृपा, दया या अनुकंपा। तो अनुग्रह शब्द के पर्यायवाची शब्द आपके कृपा, दया, अनुकंपा ये शब्द होंगे। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा भा, भा, भा शब्द का पर्यायवाची है। ये भी एक थोड़ा टफ प्रश्न है। भा शब्द का पर्यायवाची है। देखिए 4 ऑप्शन है घट, गौ, निप या कुंभ। तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को शायद ना भी पता हो। तो भा शब्द का पर्यायवाची होता है गौ। गौ यानी गाय, इन्हें गाय को भा भी बोलते हैं। ठीक है ना, भा भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा गौ को भा भी बोलते हैं। और यहाँ बात करें दूसरे शब्दों की घट, निप और कुंभ की, तो इन तीनों के पर्यायवाची कौन सा है। तो बाकी जो तीनों शब्द हैं इनके बचे हुए वो घड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं। घट, निप और कुंभ जो हैं घड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपके ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है गरुड़, गरुड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गरुड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है खगेश, बातने, पन्नगारी या नवनीत। तो गरुड़ शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, नवनीत। नवनीत शब्द जो है
गरुड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बात करें यहाँ पे खगेश, बातने और पन्नगारी, ये शब्द गरुड़ शब्द के पर्यायवाची हैं। और नवनीत को देख लेते हैं। नवनीत शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? नवनीत शब्द के पर्यायवाची शब्द जो है आपके अमृत, घी, घृत होते हैं। ठीक है ना, अमृत, घृत, घी जो है नवनीत शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, तो नवनीत शब्द भी याद रखिएगा, इनके पर्यायवाची अमृत, घृत और घी होते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं प्रश्न। देखिए चोटी वर्ड है हमारा, चोटी। चोटी शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें पहचानना है चोटी शब्द का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द है जो चोटी शब्द का पर्यायवाची होगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, रजत, सौद, मूर्धा, रूपक। तो देख लेते हैं। चोटी शब्द का पर्यायवाची होता है मूर्धा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चोटी शब्द का पर्यायवाची है मूर्धा। और यहाँ पे बात करें रजत, सौद और रूपक की, तो ये तीनों जो हैं पर्यायवाची चांदी शब्द के, ये तीनों पर्यायवाची हैं। ये तीनों पर्यायवाची जो हैं आपके चांदी शब्द के पर्यायवाची हैं। रजत, सौद और रूपक जो हैं चांदी शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं प्रश्न। चतुर, चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए वर्ड है हमारा चतुर, चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमें देखना है कौन सा शब्द जो है चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। ए ऑप्शन है नागर, बी ऑप्शन है पटु, सी ऑप्शन है कलाधर, डी ऑप्शन है दक्ष। तो राइट आंसर है हमारे सी, कलाधर। कलाधर जो है चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बात करें यहाँ पे नागर, पटु और दक्ष की, तो ये जो हैं तीनों आपके चतुर शब्द के पर्यायवाची हैं। और बात करें यहाँ कलाधर शब्द की, तो कलाधर शब्द के पर्यायवाची देख लेते हैं। कलाधर शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? देखिए कलाधर बोलते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, मयंक, सुधाकर और इंदु, ये शब्द जो हैं कलाधर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास छत्र। छत्र शब्द का पर्यायवाची है। छत्र शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि ये एक ऑप्शन हमारा इनमें सही होगा। देख लेते हैं ऑप्शन। छली, छाता, कपटी, धोखेबाज। तो छत्र शब्द का पर्यायवाची है छाता। देखिए छाता को हम जो है छत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि छत्र शब्द का पर्यायवाची हमारा छाता हो गया। और बात करें यहाँ पे छली, कपटी और धोखेबाज की, तो ये तीनों जो हैं आपके पर्यायवाची शब्द किसके हैं? छलिया। ये शब्द जो हैं छलिया शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना, छली, कपटी, धोखेबाज ये छलिया शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द जो है इनमें अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। गवेषण, छानबीन, बांका या खोज। तो राइट आंसर है हमारा बांका। बांका शब्द जो है अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बांका शब्द के पर्यायवाची जो हैं कौन कौन से होते हैं? सजीला, शौकीन या छैला। ये शब्द जो हैं बांका शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। देखिए कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? जल शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची है? देखिए तोय, विपिन, कानन या अरण्य। तो ये शब्द जो हैं कौन सा इनमें जल शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन एक बार फिर देखिए। तोय, विपिन, कानन या अरण्य। तो जल शब्द का पर्यायवाची हमारा कौन सा है? तोय।
तो ये शब्द जो है जल शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे विपिन, कानन और अरण्य की, तो ये शब्द जो हैं जंगल शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। विपिन, कानन और अरण्य जो है जंगल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ बात करें, हमारा शब्द है सीता, शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए माता सीता जो हैं उनके नाम पे ही है यहाँ पे दिया हुआ, तो सीता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। वैदेही, जनक सुता, जानकी या सुता। तो आसान प्रश्न जो है अधिकतर हम गलत करके आते हैं। आसान प्रश्नों पे भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम कठिन प्रश्नों पे देते हैं। तो आपको पता होगा माता सीता के कौन कौन से नाम होते हैं। तो वैदेही, जनक सुता और जानकी, ये शब्द आपके सीता शब्द के पर्यायवाची हैं। और जो सुता शब्द है ये सीता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुता शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? देखिए सुता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। सुता का मतलब होता है पुत्री, बेटी, तन्या, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा। ये शब्द जो हैं सुता शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी ना कीजिएगा। और आपको सबको पता है कि चैनल कैसे सब्सक्राइब होता है, कैसे बेल आइकन दबाया जाता है और कैसे लाइक का बटन दबाया जाता है। तो ये आजकल बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे आपको जब भी मैं अपलोड करूँगा कोई भी वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दूसरों के साथ भी जानकारी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी नॉलेज मिले। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और समय बहुमूल्य है, इसका सदा सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।